वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज और अभी की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके एक परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की और जो एनर्जी मैनिपुलेशन होता है उसकी, और देखेंगे कि आपको क्या जानने की और किस चीज़ से अवेयर होने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपके लिए पहली बार आया है ये कार्ड हारमोनी का। ये कार्ड कहता है द लेस पर्सनली अ सिचुएशन इज़ अप्रोच्ड द मोर हारमोनियस इट बिकम्स। तो जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को पर्सनली नहीं लेंगे किसी सिचुएशन में, यानी कि आप हर चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप किसी सिचुएशन के अंदर हार्मनी महसूस करेंगे। यानी कि अगर आप अपनी किसी भी सिचुएशन में हार्मनी महसूस करना चाहते हैं, अच्छा महसूस करना चाहते हैं, तो आपको हर बात को पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है या हर बात को दिल पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ मामलों में आपको चिल करने की ज़रूरत है, या अगर आप आराम से सोना चाहते हैं तो आप आराम से सो भी सकते हैं। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज भी है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कलेक्टिव को क्या जानने की ज़रूरत है, और थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। तो हम क्योंकि बात करते हैं इस चैनल पे कि आपको कौन मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है और आपको किस बात से अवेयर होने की ज़रूरत है, तो उसी नज़रिए से देखेंगे। चलिए जी, वाइटैलिटी का कार्ड है यहाँ पे, स्टैंड इन द स्ट्रेंथ ऑफ योर लव। तो आपको किसी भी चीज़ को पर्सनली नहीं लेना है, नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपके अंदर वो पावर है जहाँ पर आपके अंदर कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। क्योंकि ये जो कार्ड है, ये पर्सन जो था पूरी तरह से नेकेड था, यानी कि यूट्यूब की पॉलिसीज़ की वजह से मैंने इसको कवर किया है। और ये पर्सन उस एनर्जी की बात करता है जहाँ पर आप ओपन हार्ट ओपन माइंड से, खुले दिल दिमाग से सब चीज़ों का स्वागत करते हैं। ठीक है, तो आपसे कहा गया है कि अपनी हारमोनी को खुले दिल दिमाग से आप उसका वेलकम कीजिए, और जो भी एनर्जीज आपकी तरफ प्रोजेक्ट की जाती हैं या की जा रही हैं, तो उसको आप रिटर्न टू सेंडर करते रहिएगा। रिजुविनेशन, योर फायर इज़ ऑन, चेरिश इट, टेंड टू इट। तो डेफिनेटली आपकी फायर, यानी कि आपका जो पैशन है, आपकी जो फायर है, वो बिल्कुल सही रास्ते पर है, और वो और भी ज़्यादा बढ़ेगी अगर आप हर चीज़ को पर्सनली नहीं लेंगे। आपको आपको यहाँ पर यही एडवाइस की गई है, आपसे यही कहा गया है, और अपने आप को रिजुविनेट करते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। लव का मैसेज है यहाँ पे, दैट विच इज़ फाउंड एंड दैट विच इज़ फाइंडिंग आर वन। जो प्यार आप ढूंढ रहे हैं और जो इंसान प्यार ढूंढ रहा है, वो एक ही है। यानी कि ढूंढने वाला और मिलने वाला एक ही है। यानी कि प्यार की एनर्जी सी है जो आप बाहर से ढूंढ रहे हैं, तो कोई इस एनर्जी को नेगेटिव करना चाहता है। इंटीमेसी, द ट्रू मीटिंग हैपन्स इन द नाउ। ट्रांसेंडेंस, इट इज़ नॉट पर्सनल, ड्रामा इज़ अननेसेसरी। तो आपको यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से ये एडवाइस की गई है कि आपको किसी भी चीज़ को पर्सनली नहीं लेना है, ये पर्सनल नहीं है आपके लिए। इसलिए आपको अपनी हार्मनी को बनाए रखने के लिए किसी भी ड्रामा से बच के रहना है। आपको अपने पैशन पे फोकस करना है, अपनी एनर्जीज पर आपको फोकस करना है। इंट्यूशन, एवरीथिंग इंट्यूशन एवरीथिंग रिफ्लेक्ट्स द हार्ट लाइक ए क्लियर कॉस्मिक मिरर। तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है हर बात पे। इंटीग्रिटी, देयर इज़ नथिंग आउटसाइड ऑफ यू। जो कुछ है आपके अंदर ही है। ये जो डेक है ना, इसके अंदर ये जो पिक्चर्स हैं, ये चैनल्ड पिक्चर्स हैं। यानी कि ये जिन्होंने भी ये डेक बनाया है, उन्होंने, जिन लोगों ने भी ये पिक्चर्स बनाई हैं, ये किसी एक की पिक्चर बनाई हुई नहीं है। जिन लोगों ने भी ये पिक्चर्स बनाई हैं, ये एलिमेंटल एनर्जीज को चैनल करके बनाई गई पिक्चर्स हैं। अगर आपको ये पिक्चर थोड़ी अजीब सी लगे, तो ये एलिमेंटल एनर्जीज को चैनल करके बनाई गई पिक्चर्स हैं। तो इन पिक्चर्स का बहुत महत्व है, यानी कि यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होकर इन पिक्चर्स को बनाया गया है, जितनी भी ये पिक्चर्स हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपके एनर्जीज में क्या मैनिपुलेशन कोई करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हम तो इसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसलिए ये नहीं सोचना है वैसे बॉटम ऑफ द डेक
यहाँ पे झाँक रहा है सिडक्टिव फ्लर्ट एडिक्शंस पॉइंट। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? वोटर का यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, तो पहले कुछ कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, सेकंड कार्ड का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। फ्लैमिंगो की एनर्जीज हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। राइनोसरस। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। फोर्थ कार्ड का क्लैरिफिकेशन। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए आर्ट हीटर का कार्ड। आर्ट हीटर का कार्ड कहता है डिसऑनेस्ट ग्रीडी अपॉर्चुनिटी। तो कोई आपकी हार्मनी को डिस्टर्ब करके आपको, कोई इतना ग्रीडी है कि डिसऑनेस्ट मेथड यानी कि कोई डिसऑनेस्टी का तरीका अपना रहा है, या कोई आपके साथ में बेईमानी करना चाहता है या करने की कोशिश कर रहा है। डिफ़िकल्ट टफ फर्म हार्ड। तो आपको अपने अंदर मजबूत रहना है, कोई आपको तोड़ने की कोशिश कर रहा है एनर्जेटिक लेवल पे। तो आप यूनिवर्स के साथ में उस कनेक्शन में हैं जहाँ पर आप अपनी हार्मनी में रह सकते हैं, या फिर आपको रहना चाहिए। और साथ ही साथ आपसे ये भी कहा गया है कि आपको किसी सिचुएशन में बहुत ही प्रैक्टिकल वे में किसी सिचुएशन को अप्रोच करना चाहिए, जो भी आपके सामने आए। और यहाँ पे फ्लेमिंगो का कार्ड है आपके लिए। ये कार्ड कहता है आउट गोइंग एक्टिंग इन अ लाउड वे ओवर द टॉप डायरेक्ट अटेंशन। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए वाइटैलिटी का, स्टैंड इन द स्ट्रेंथ ऑफ योर लव। तो आप अपनी लव की एनर्जीज में रहिए और डेफिनेटली आप उसी एनर्जीज के अंदर काम कीजिए। और कोई आपको यहाँ पे ये कहा गया है कि आप यूनिवर्स के साथ में एक उस एनर्जी में रहिए जो कि लव की एनर्जीज होती हैं। और साथ ही साथ कोई इंसान आपकी तरफ अपनी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता है, यानी कि यहाँ पे ये कार्ड है रखा हुआ। तो यहाँ पे आप इस जीरो की इसकी तरफ देखिएगा, राउंड शेप की तरफ। कोई बस आपको इतना सा टर्न करना चाहता है, यानी कि आपके ऐसे एनर्जी में कोई आपको इतना सा शिफ्ट लाना चाहता है धीमे से कि आपको पता ही ना चले कि एक्चुअली में आपकी एनर्जीज में शिफ्ट आ रहा है। तो यहाँ पे राइनोसरस का कार्ड रिजुवनेशन का कार्ड है। आपसे कहा गया है कि आप अपनी उस एनर्जी में रहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है फायर इज़ ऑन। और ये कार्ड स्टबर्ननेस की बात करता है या टफ़ की बात करता है। और यहाँ पर भी आपके लिए कार्ड जो हमने बीच में देखा था वो कार्ड टफ़ एनर्जी की बात बताता था। तो किसी को आप बहुत टफ़ लग रहे हैं कि, या फिर आपको कोई सिचुएशन टफ़ लग रही है कि आप किसी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते, या फिर ये सिचुएशन या ये एनर्जीज लगातार बनी हुई हैं, या फिर आपकी एनर्जीज को कोई ये देखकर ये सोच रहा है कि आपकी एनर्जीज लगातार टफ़ बनी हुई हैं। तो कोई आपको तोड़ने के बजाय, यानी कि इंटरनली आपको सामने से तोड़ने के बजाय, या ये शो करने की जगह कि वो इंसान आपको सामने से तोड़ रहा है या आपको ख़त्म कर रहा है या आपकी एनर्जीज में कुछ ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, वो इंसान आपको जस्ट शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। जस्ट थोड़ा सा भी शिफ्ट आपकी एनर्जीज में लाकर जो चेंजेस उस इंसान को चाहिए वो इंसान वो करने की कोशिश कर रहा है। कोई लव ये कहता है कि आप जिस चीज़ को पा रही हैं, जो चीज़ आपको मिल रही है, या जिस चीज़ के प्रति आपका बहुत ज़्यादा आकर्षण हो रहा है, उन चीज़ों में आपको प्रैक्टिकल वे में ही डील करना चाहिए, यानी कि लॉजिकल रहना चाहिए और आपको प्रैक्टिकल रहना चाहिए। और जो भी सिचुएशन आपके सामने आए उसको आपको प्रैक्टिकली डील करना चाहिए। समझ लीजिए कि सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी ही लव है। तो आपको लव की एनर्जीज में रहना है, लेकिन आपको साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि आप ऐसे लोगों से सावधान हों, ऐसे लोगों से आप बचे हुए हों जहाँ पर आप खुद भी डिसऑनेस्ट मेथड ना अपना रहे हों, यानी कि आप ईमानदारी का साथ ना छोड़ रहे हों, ना ही आप लालची हों, ना ही आप अपॉर्चुनिस्ट हों, यानी कि आप अवसरवादी ना बन रहे हों। ठीक है, यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आपको लव की एनर्जी से ही काम करना है। आपको अपने आप को भटकने से रोकना होगा, और अगर आप अपने आप को रोकते हैं और अपने आप को आप संभाल के चलते हैं तो आपके लिए अच्छा है। देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कौन आपके साथ डिसऑनेस्ट हो रहा है या क्या एनर्जीज हैं?
थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। देयर प्लान इज़ टू मेक यू सिक एज मच एज दे कैन सो यू डोंट सी योर वर्थ। तो आपको हर तरह से सिक बनाने की, यानी कि आप अपने आप को लव वाली एनर्जीज़ में, हारमनी वाली एनर्जीज़ में, इंटीग्रिटी वाली एनर्जीज़ में, रिजुविनेशन वाली एनर्जीज़ में ना देख पाएँ, और ना ही आप जिस जगह से काम करना चाहते हैं उस जगह आपके अंदर वो स्ट्रेंथ हो जहाँ पर आप अगेन लव वाली एनर्जीज़ में हो और आप किसी के साथ पार्टनरशिप ना कर पाएँ। तो उससे पहले ही आपको इतना ज़्यादा बीमार कर दो या फिर इतना ज़्यादा मेंटली सिक कर दो, ताकि आप अपनी वर्थ देखना बंद कर दें कि आपको लोगों से या आपको किसी से एप्रिसिएशन या साथ मिल सकता है। तो आपको इस रीडिंग को आगे देखने के लिए या इस रीडिंग को देखने के लिए 18+ होना और मेंटली फिजिकली आपका स्टेबल और मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि मानसिक और शारीरिक रूप से आप बिल्कुल स्वस्थ हों और आप अपनी चीज़ों को समझते हो, संभालते हो अच्छे से। साथ ही साथ अगर आपके साथ कोई भी इशू है, किसी तरह की कोई परेशानी है, चाहे वो लीगल हो, फाइनेंशियल हो, सोशल हो, रिलेशनशिप का हो, किसी भी तरह का हो, आपको उनसे बात करनी है जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, ये प्रैक्टिकल तरीका नहीं है। साथ ही साथ ये एंटरटेनमेंट के लिए है, ठीक है। तो इस पर्सन, ये जो भी काम हो रहे हैं या जो भी चीज़ें की जा रही हैं, इन सब चीज़ों के एविडेंस हैं कि इन्होंने किस तरह से आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग की है। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि ऑपोजिट है, अवसरवादी है, और जो अवसर का लाभ उठाना चाहता है आपकी एनर्जीज को जस्ट शिफ्ट करके, यानी कि आपको उस एनर्जी से, उस चीज़ से थोड़ा सा भी शिफ्ट अगर किया जा सके जो आप सोचते हैं या आप जो हैं, तो ये इंसान अपने जो प्लान्स हैं उनको सक्सेसफुल बना लेगा या कर लेगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। लिविंग इन द वुड्स, रिमोट विविंग, साइकिक रीडिंग, मीटिंग विद समवन, डार्क रिचुअल्स। तो डेफिनेटली ये वो एनर्जीज़ हैं या ये वो एनर्जीज़ हैं या फिर ये वो पर्सन है जो मैंने आपको ऑलरेडी दिया है। रिमोट विविंग करता है ये पर्सन आपके ऊपर, साथ ही साथ ये इंसान साइकिक रीडिंग करता है या कर रहा है, और ये इंसान आपकी एनर्जीज़ को लगातार रीड करने की और आपको लगातार देखने की कोशिश कर रहा है। मे बी ये कोई इस तरह के रिचुअल्स भी ये पर्सन कर रहा है जहाँ पे शो ऑफ कर रहा है ये पर्सन। ये पर्सन शो ऑफ कर रहा है, अपने रिचुअल्स को शो ऑफ कर रहा है। इस इंसान को ये लगता है कि ये अकेला है या इसको कोई देख नहीं रहा है। इस इंसान को ये लगता है कि इसके बारे में किसी को पता नहीं है या इसके बारे में कोई एविडेंस नहीं है, जबकि इसके बारे में बाकायदा एविडेंस है। जो भी इसके साथ जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने इसके एविडेंस रख रखे हैं, उनके काम आएंगे वैसे। वॉन्ट यू टू शो एज अ फॉल्स, तो आपको कोई इंसान फॉल्स या फेक हीलर दिखाना या बताना चाहता है, या फॉल्स या फेक रीडर भी आपको हो सकता है बताना चाहता हो। प्रोजेक्टिंग देयर एनर्जीज ऑन यू, तो ये कोई ऐसा स्टबर्न पर्सन है जो कि ये बिल्कुल सोच के बैठा है कि आपकी एनर्जीज में ये फेक एनर्जी को प्रोजेक्ट करके रहेगा, यानी कि ये आपके मुंह से या आपके एक्शंस के द्वारा कुछ ऐसी चीज़ करवा के रहेगा या करवा के रहेगी जिससे ये साबित करने के लिए बहुत स्ट्रांगली ठान के बैठा है, ये ठान के बैठी है कि आपको इसने फेक साबित करना ही करना है, और इसके लिए ये इंसान आपके ऊपर अपनी एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली फेक है, और आपको सिक करने का इसका उद्देश्य है ताकि आपके ऊपर लगातार जो बीमारियां हैं या चीज़ें हैं प्रोजेक्ट करके ये इंसान अपनी जो अवसरवादिता इसने लेनी है, अवसरवादी बनना है इसने, ये बन सके। डिसऑनेस्ट मेथड अपना रहा है, यानी कि ये इंसान फेयर चीज़ों में यकीन नहीं करता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये आपके पिक्चर्स के साथ डेफिनेटली कुछ कर रहा है। लव बॉम्बिंग यू, बिट्रेयल, चीटिंग। तो ये पर्सन जो है यहाँ पे भी लव का कार्ड है। तो आप जो प्यार पा रहे हैं और जो प्यार पा रहे हैं और जिसको प्यार मिल रहा है वो इंसान एक ही है। लॉजिकल, प्रैक्टिकल, डीलिंग विद प्रॉब्लम इन प्रैक्टिकल वेज। तो ये इंसान आपको लगातार लव बॉम्बिंग करना चाहता है या करना चाहती है या कर रहा है। चलिए, ये कोई ऐसा पर्सन भी आपके लिए हो सकता है जो कि एनर्जेटिकली आपके ऊपर लव बॉम्बिंग कर रहा है ताकि आपके सोच में
जो मैं वो शिफ्ट कह रही हूँ ना, बार बार वो ज़रा सा शिफ्ट लाने की कोशिश, ये वो ज़रा सा शिफ्ट लाने की कोशिश कर रहा है आपकी एनर्जीज़ में लव बॉम्बिंग करके। ये अगर ये आपके साथ में कोई ऐसा पर्सन है जो रियल में नहीं कनेक्टेड है, तो ये वो पर्सन है जो एनर्जेटिकली आपके साथ में ये लव बॉम्बिंग करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपके हार्ट को सॉफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। समवन वांट टू कन्फेस समथिंग रिलेशन विद अदर्स। तो कोई इंसान आपसे इस चीज़ को कन्फेस करना चाहता है, इस चीज़ के बारे में आपको बोलना चाहता है कि इस इंसान के किसी दूसरे के साथ में या लोगों के साथ में रिश्ते थे, तो आप क्या करेंगे इसमें? ये आपको मेंटली भी इसलिए सिक करना चाहते हैं ये लोग, ताकि आपके दिल के ऊपर असर पड़े और आप जो वो शिफ्ट आपके अंदर लाना है ज़रा सा, वो लेके आया जा सके। टीचिंग क्लासेस टू टेक यू डाउन, अफेक्टिंग परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी। तो आपकी परफॉर्मेंस को, आपकी स्टेबिलिटी को इफ़ेक्ट करने के लिए किस तरह से करना चाहिए, उसके बारे में क्लासेस ली जा रही हैं और दी जा रही हैं। और जो मेन वर्ड है ना इस रीडिंग में, लव की एनर्जीज़ हैं। तो कोई भी पर्सन जो कि आपको लव बॉम्बिंग करे, चाहे वो आपकी फैमिली का आपको ड्रीम्स में दिखाई दे या रियल में करे, ये एनर्जी प्रोजेक्शन है कि आपके मन में किसी के लिए थोड़ा सा प्यार या थोड़ी सी हमदर्दी आए और आप उस इंसान को अनब्लॉक करें, या फिर आप उस इंसान को कॉल करें, या आप मैसेज करें, या आप बात करें, या आप किसी भी तरीके से उस पर्सन से कनेक्टेड हों। ठीक है, आपको ये नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। एक रीडिंग सेकंड चैनल पे आएगी, देख लीजिएगा जैसा आपके पास समय हो। वेरी मच डियर डिवाइन। रियल कनेक्शन विद गॉड, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं, कीप गोइंग। तो आपको डिवाइन यहाँ ये कह रहे हैं कि आपका, जैसे मैंने कहा था आपसे कि आपका डिवाइन के साथ जो भी कनेक्शन है, आप उस हार्मनी में है जहाँ पर आप डिवाइन के साथ में एक पार्टनरशिप में है या पार्टनरशिप वाली एनर्जीज़ में हैं। तो आपको जितना भी ये लोग सिख बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप आर्कएंजल माइकल से प्रेयर कर सकते हैं कि आर्कएंजल माइकल, मुझे जितना भी सिख बनाने की मेंटली या फिजिकली, शारीरिक और मानसिक रूप से मेरी एनर्जी पर जो भी ईविल एनर्जीज़ भेजने की कोशिश की जा रही हैं, किसी ईविल एंटिटी को भेजने की कोशिश की जा रही है, या मुझे लगातार हार्म करने की कोशिश की जा रही है, प्लीज़ उससे मुझे प्रोटेक्ट कीजिए। हर तरह की एनर्जीज़ को रिटर्न टू सेंडर कीजिए और हर तरह की ईविल को मेरे घर से, मेरी एनर्जी से प्लीज़ दूर कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल आपके प्रोटेक्शन के लिए। उनसे ये प्रेयर कर सकते हैं। आपका रियल कनेक्शन है गॉड के साथ में, और आपसे कहा गया है कि आपका रियल कनेक्शन है गॉड के साथ में, ईश्वर के साथ में, और आपसे कहा गया है कि आप लगातार उसी कनेक्शन के साथ जुड़े रहिए और उसी कनेक्शन की एनर्जीज़ में आगे बढ़िए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। टू ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जीज है, लाइज गोइंग ऑन, बम्स ऑन द रोड। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके बारे में झूठ बोले जा रहे हैं और झूठ बनाए जा रहे हैं, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। कोई आपसे लगातार कंपटीशन करना चाहता है, पार्टनरशिप फॉर रॉन्ग रीज़न ब्रेक हो चुकी है, लेकिन खैर अभी आपके बारे में जो लोग भी पार्टनरशिप करके बैठे हैं या कर आगे बढ़ना चाहते हैं, बेसिकली आपको ट्रैक किया जा रहा है। आप क्या करते हैं, आप कैसे करते हैं, इसके बारे में किसी को गलत इन्फॉर्मेशन देकर आपके ऊपर रिमोट व्यूइंग करवाई जा रही है। ब्लू हेयर हाई प्रिस्टिस रिवर्स में है ये। तो ये कोई ऐसी हाई प्रिस्टिस है, यानी कि ये कोई ऐसी फीमेल ही है, या कोई हाई प्रिस्ट भी हो सकता है, पर ये क्वीन ऑफ सोर्ड का ही कार्ड है। तो ये कोई ऐसी हाई प्रिस्टिस है जिसके ब्लू हेयर है, और सजेस्टिंग टू वॉच योर सोशल मीडिया। तो या तो इस हाई प्रिस्टिस ने, जिसके द्वारा साइकिक रीडिंग करवाई जा रही है, इसको, या फिर इसने किसी को, या फिर इसको किसी ने ये एडवाइस किया है कि आपका सोशल मीडिया वॉच किया जाए, आपके ऊपर नज़र रखी जाए, या फिर आपके सोशल मीडियाज़ को ट्रैक किया जाए। बेसिकली यहाँ पे ना क्राइम या इलीगल चीज़ों की एनर्जीज़ हैं। तो आपकी एनर्जीज़ में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करने की कोशिश, जहाँ पर अपनी, क्योंकि प्रोजेक्टिंग देयर एनर्जीज ऑन यू है, तो ये लोग ऐसी चीज़ें जो कि इलीगल होती हैं या तो वो करते हैं, या फिर क्राइम से रिलेटेड चीज़ें करते हैं, या ऐसी चीज़ों में सहयोग करते हैं, और ये वो एनर्जी आपके ऊपर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं किसी न किसी तरीके से। मैंने कहा था फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी जा रही है आपके लिए। स्प्रेडिंग इल अबाउट यू, वांट अटेंशन बैक टू हर। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि अपनी तरफ वापस ध्यान चाहता है सभी लोगों का। मे भी आपके सेम फील्ड के लोग हो सकते हैं, आपके घर के लोग हो सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर बिना बात के बैठे बिठाए कौन ऐसी चीज़ें करने वाला है या करने वाली है। किसी इंसान को आपसे, चाहे आपके वर्क फील्ड में हो, आपके
एक्स वाले जो लोग होते हैं, फैमिली मेम्बर, पार्टनर, फ्रेंड्स, उनमें किसी को परेशानी हो तो ये तो तभी होती है, या ऐसे लोगों के पास कोई जाए, या फिर आपके वर्क एरिया में जब कोई आपके साथ खुंदक आ जाए और वो आपके ऊपर ये सब चीज़ें करे। तो हाई प्रिस्टिस का कार्ड है, तो ये डेफिनेटली कोई ऐसी हाई प्रिस्टिस है जो कि रिवर्स में, यानी कि ये ब्लैक मैजिक का या ब्लैक एनर्जीज़ का, ब्लैक रिचुअल्स का यूज़ करती है, डार्क रिचुअल्स का यूज़ करती है। सो वेरी मिस्टीरियस। कॉन्सिक्वेंसेस, तो ये लव बॉम्बिंग आपके ऊपर जो कर रहे हैं या इन्होंने आपके साथ जो भी चीटिंग की है, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस है नॉट फाइंडिंग एनीथिंग अबाउट यू। तो आपके सोशल मीडिया को देखने की सलाह किसी को दी गई है या किसी के द्वारा दी गई है, तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है आपके खिलाफ, ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला है कि आपने गलत किया हो। ये जो लोग भी हैं या जिसके द्वारा भी ये चीज़ें हो रही हैं, गलत इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं, आपके सोशल मीडिया में डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपकी बातों को, आपकी चीज़ों को लीक करता है या आपकी इन्फॉर्मेशन को लीक करता है। हॉन्टेड है ये लोग, यानी कि इनके जो भी एनर्जीज या जो भी एनर्जेटिक लेवल पे ये आपके साथ चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इनके ऊपर ही वापस इनको हॉन्ट कर रही हैं। स्टीलिंग 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 स्पिरिचुअल गिफ्ट, तो ये पर्सन जेलस है आपसे। कज़न इज़ अट्रैक्टेड, ओके। सेक्सुअली नेस्टी एनर्जीज़ हैं, तो यहाँ पे कोई कज़न है जो कि किसी ना किसी पर्सन की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, ये मेल है या फीमेल पता नहीं। आपका कज़न है, हो सकता है किसी का कज़न आपकी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो। बहुत ही नेस्टी एनर्जीज़ हैं, और ये कज़न जो है मे बी आपका ही कोई कज़न, जो आपके ब्लड के लोग होते हैं, फैमिली मेम्बर्स में, रिलेटिव्स में, या आपका ही कोई कज़न आपकी तरफ सेक्सुअली एनर्जेटिकली अट्रैक्टेड है, ठीक है। और ये आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट को चुराना चाहता है या चुराना चाहती है। मेकिंग स्टोरी अबाउट यू, तो आपके बारे में ये कहानी बनाई जा रही है कि आप बच्चों को और जानवरों को हर्ट करते हैं ताकि आपको ब्लेम किया जा सके। यहाँ पे आंट ईटर का कार्ड है ना, यानी कि आप अपॉर्चुनिटिस्ट हैं, आप ग्रीडी हैं, आप डिसऑनेस्ट हैं और आप गलत तरीक़ों का यूज़ करते हैं। यानी कि ये जो भी हाई प्रीस्टेस है, ये जो भी हाई प्रीस्ट है जो गलत चीज़ों का यूज़ करता है, ये और लोगों के द्वारा डार्क रिचुअल करवा रहा है आपके ऊपर, ये करवा रही है, ये कहकर कि आप वो इंसान हैं जो कि गलत चीज़ें कहते हैं या फिर आप गलत चीज़ें करते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पे कार्ड है लिब्रा को वर्कर का, क्योंकि आप एक गुड नेचर पर्सन है, यानी कि आपका गॉड के साथ में रियल कनेक्शन है। ये लिब्रा का कार्ड है और यहाँ पर भी दो जो ऑर्डर हैं वो हैं। तो ये एक डिसहार्मनी या जो बैलेंस या डिसबैलेंस आपकी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो लोग भी हैं, ये या जो कुछ भी ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको मिसलीड करना चाहते हैं, यानी कि आप ये चीज़ समझ ना पाएँ कि एक्चुअली आपको किस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना है। और ये बेसिक फंडा है, यानी कि ये किसी का भी जो भी आपके ऊपर ये स्पेल वर्क करते हैं लोग, अगर आप मेरे मुंह से बार बार ये बातें सुनते हैं, तो ये इनका बेसिक फंडा होता है कि आपको सबसे पहले कंफ्यूज किया जाए, कि आपको ये पता ही ना चले कि आपके साथ एग्जैक्टली क्या करने की कोशिश की जा रही है। इनमें से कोई जो भी ये लोग हैं, चाहे ये वुड्स के अंदर हैं या कहीं पर हैं, ये इनके आसपास लेक की एनर्जीज, यानी कि झील की एनर्जीज हो सकती हैं, या ये वाटर के आसपास कोई इस तरह की चीज़ें करते हैं या वाटर मैजिक करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। या पानी के आसपास इनका रहने का हिसाब किताब है। स्कॉर्पियो बॉस, इनफ्लेक्सिबल, अनफॉरगिविंग, हार्श, तो ये डेफिनेटली ये आपके बारे में, ये आपका कोई फैमिली मेम्बर ही है। फैमिली मेम्बर बहुत हैं, पिछली कुछ रीडिंग्स में फैमिली मेम्बर ही बार बार आते जाते हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि अपने आप को बहुत ही पावरफुल पोजीशन में समझता है या समझती है, और ये आपकी चीज़ों को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बोलने में विश्वास रखता है या रखती है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही हार्श जजमेंट पास कर रहा है या कर रही है, यानी कि पूरी रीडिंग के दौरान रहेगा, कहता है, करता है, बोलता है, पर ये कहती, बोलती और करती भी हो सकती है। तो ये आपके लिए ना बहुत ही हार्श जजमेंट जिसे पास करना होता है, और ये कह देना कि आप वो इंसान नहीं हैं जो कि सही व्यवहार करते हों या आप सही तरीके से लोगों के साथ रिश्ता रखते हों। ये आपके बारे में ये सोच रखते हैं कि आप बहुत ही एक्स्ट्रा बोलते हैं, आप बहुत ही एक्स्ट्रा करते हैं, या आपका बहुत ही
कि आप बहुत ही एक्स्ट्रा बोलते हैं, एक्स्ट्रा करते हैं, या आप बढ़ा चढ़ा कर बातों को करते हैं और आप अपनी ईगो में रहते हैं। आपकी बातों का विश्वास नहीं किया जा सकता है और आप वो इंसान हैं जो कभी किसी के लिए लॉयल नहीं हो सकते हैं और आप कभी भी बिना सेल्फिश रीज़न के आप किसी की मदद नहीं करते हैं, यानी कि जब तक आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है आप उस इंसान की मदद नहीं करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओके जी, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। जैसे क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है आपका कि अच्छा ऐसा कहा है, उस इंसान ने मुझे ऐसा कहा था, अच्छा उस इंसान ने मुझे ऐसा कहा था, ये ऐसा इंसान कह रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है, अच्छा ऐसा लग रहा है, अब ऐसा नहीं लग रहा है, तब वैसा लग रहा है, इस इंसान की बातों से ऐसा नहीं लगता है, अच्छा इस इंसान को ये इंसान ऐसा बिहेवियर कर रहा है, उस इंसान ने कहा था कि ये ऐसा बिहेवियर करेगा, अच्छा ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसी हो सकती है। द एक्वेरियस कोवर्कर, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोवर्कर की ही एनर्जीज हैं। तो ये ब्लू हेयर हाई प्रिस्टेस ये रिवर्स में है, तो ये आपकी कोई कोवर्कर भी हो सकती है जो कि डार्क रिचुअल्स करने में विश्वास रखती है और डार्क रिचुअल्स करके इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि इसके अंदर वो बात है ही नहीं जो कि जहाँ पे लोग अपनी उस एनर्जी को फॉलो करते हैं जहाँ पर सही और गलत का निर्णय होता है। ये इंसान जो है सुपरफिशियल एनर्जीज़ में है और इमोशन से डिटैच है, अनकमिटेड है। तो ये जो जो भी इसकी एनर्जीज़ हैं ये बिल्कुल भी जो ग्राउंडेड एनर्जीज़ होती हैं ना, स्टेबल एनर्जीज़ होती हैं, ये पर्सन वहाँ से काम नहीं करती, ये हवाई वाली एनर्जीज़ हैं। तो ये कोई आपके वर्क फील्ड की भी, अगर आप इस तरह के कंटेंट क्रिएटर हैं या आप खुद टैरो कार्ड रीडर हैं, हीलर हैं, या फिर आप किसी की मदद करते हैं या आप इस तरह के कंटेंट बनाते हैं, तो आपको कोई फेक यहाँ पर साबित करना चाहता है या फिर आपको सुपरफिशियल बनाना चाहता है इंसान लोगों की नज़रों में, ताकि लोग आपसे कनेक्ट ना हो। साथ ही साथ ये जो भी पर्सन है ये अपनी खुद की एनर्जीज़ आपके ऊपर प्रोजेक्ट करती है या कर रही है। इस इंसान को, ये इंसान चाहे ये फीमेल ही है, लेकिन आप में से कुछ लोगों के लिए मेल हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कोवर्कर की एनर्जीज़ 2 बार हैं, बॉस की एनर्जीज़ भी हैं, तो ये डेफिनेटली आपके वर्क फील्ड की एनर्जीज़ हैं। तो कोई अपने आप को किसी वर्क फील्ड का राजा या रानी बना के रखना चाहता है या चाहती है और वो किसी और को उस फील्ड के अंदर या उस एरिया के अंदर फलते फूलते हुए देखना नहीं चाहता। और ऐसे ही किसी इंसान से आपका जो कोई फैमिली मेम्बर है जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है मनी के लिए ये इंसान ऐसी चीज़ें कर रहा है या करवा रही है। और साथ ही साथ वर्क फील्ड के होने के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे कज़न का भी मैसेज है आपके लिए, तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके वर्क फील्ड के लोगों से कनेक्टेड हुए हैं, जिस भी वर्क फील्ड में आप हैं। ख़ास तौर से अगर आप स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो ये आपके वर्क फील्ड के ही किसी पर्सन से कनेक्ट हुए हैं जो कि या तो आपके एंटी है, यानी कि आपके अगेंस्ट काम करता है या करती है, या जिसके साथ आपका कोई झगड़ा हो चुका है, या फिर जो अपने आप को एक्सपर्ट मानता है या मानती है, या फिर किसी को ये कहा गया है कि किसी ने किसी को ये कहा है कि स्पिरिचुअल गिफ्ट जो हैं इसके मुझे दे दो या मेरी तरफ ट्रांसफ़र कर दो और तब तक मैं इसकी एनर्जी में लीच करता रहूँगा या करती रहूँगी। ये जो भी आपका कज़न है, ये आपका अपना खुद का पर्सनल कज़न है, ज़्यादातर जो मुझे समझ में आ रहा है, या आपकी कज़न है या आपका कज़न है। इस इंसान की, चाहे आप इसके भाई बहन कुछ भी लगते हैं ऐसे कज़न, इस इंसान की सेक्सुअल फैंटेसीज़ हैं आपके लिए और बहुत ही वियर्ड फैंटेसीज़ हैं। यानी कि ये इंसान आपको लेके जितना भी गंदा और गलत सोच सकता है, ये सोच सकती है, इसके दिमाग में वही चीज़ें हैं। द स्कॉर्पियो लवर, ड्रामेटिक, सफरिंग, अनहैप्पी, इंटरैक्टिव स्टाइल, प्राइवेट, कंसील्ड, अटैच्ड। तो ये आपकी एनर्जीज में कुछ ड्रामेटिक चीज़ चाहते थे और देखिए लव बॉम्बिंग के एनर्जीज में लवर का ही कार्ड आया है। तो ये जो भी स्कॉर्पियो लवर आपके ऊपर ये सब चीज़ें कर रहा है या फिर कोई स्कॉर्पियो लवर नहीं है, इसकी एनर्जीज जो है मिस्टीरियस होने के साथ साथ एनर्जी प्रोजेक्शन की भी हैं, यानी कि मैजिक की भी हैं। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक है, ये खुद इंटरनली सफ़र कर रहा है, लेकिन ये आपके ऊपर वो एनर्जी प्रोजेक्ट करवाना चाहता है या करना चाहता है। इसने जो भी आपके ऊपर चीज़ें की हैं या ये इंसान आपके साथ अपनी एनर्जीज़ को अटैच करना चाहता है, इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ख़ासतौर से अगर इसने
किसी तरह की एंटिटीज़ का या इविल एनर्जीज़ का यूज़ किया है, या ये कर रहा है या कर रही है, ये सारी जो एनर्जीज़ हैं इसी पर्सन के साथ अटैच होंगी। साथ ही साथ अगर ये लोग आपके ऊपर इस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं और अगर आपके ऊपर इस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे इस इंसान की सेक्सुअल फैंटेसीज़ हैं, तो मे बी इस पर्सन के साथ भी, जो आपका कज़न है आपकी या आपका कज़न है, इस इंसान के साथ भी किसी न किसी शेप, साइज़ और फॉर्म में कोई ना कोई सेक्सुअल जो एंटिटी है वो अटैच है। द जेमिनी पेरेंट। डेफिनेटली इन लोगों के साथ में किसी ना किसी तरह की एंटिटी अटैचमेंट है। आपके आसपास जो भी घटनाएं हो या कोई अगर घटना घटित होती है आपके आसपास में, तो आपके लिए ज़रूरी है, अगेन लव का मैसेज है आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप बहुत सोच समझ के डिसीजंस लें, या फिर आप बहुत सोच समझ के रिएक्ट करें। ठीक है, जल्दबाजी वाले काम नहीं करने हैं आपको, सोच समझ कर और धीरे से आराम से आपको सब चीज़ें देखते हुए सारे कामों को करना होगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। प्रिजर्व, आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू। तो आप जिस भी चीज़ को करना चाहते हैं वो चीज़ें आप कर सकते हैं, या फिर आपका माइंड आपको उस चीज़ के लिए सपोर्ट करेगा। आपका ईश्वर के साथ में रियल कनेक्शन है और आप ऑफ बैलेंस नहीं हैं, इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसी चीज़ की तरफ अपना माइंड रखें जिस चीज़ को आप करना चाहते हैं, या जिस चीज़ की तरफ आप अपना फोकस रखना चाहते हैं। तो आपके लिए पहले ही मैसेज था कि आपके लिए जितना भी ड्रामा चल रहा है वो अननेसेसरी है, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। ये ड्रामा सारा जो कुछ भी है ये आपकी हेल्प ही करेगा, ये आपको डाउन नहीं करने वाला है। बस आपको अपने किसी न किसी शेप, साइज़ और फॉर्म में आपको बैलेंस होना चाहिए। डाउट, आई रिलीज़ द नीड टू नो ऑल द आंसर। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको हर चीज़ हेल्प ही करने वाली है। तो ये जो भी ये जिस भी पर्सन से ये लोग, चाहे ये हाई प्रिस्टिस है, चाहे ये कोई पर्सन आपके लिए रिमोट व्यूइंग करने के लिए अप्लाई इन लोगों ने रख रखी है, ये जो लोग भी हैं, इन लोगों को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि इन लोगों को ये जानना है कि रियल में चीज़ें क्या हैं। इन लोगों ने, ये वो लोग हैं जो कि डार्क रिचुअल्स करने में विश्वास रखते हैं, डार्क हाई प्रिस्टिस या डार्क प्रीस्ट होते हैं, या डार्क रिचुअल करने वाले होते हैं, डार्क मैजिशियन होते हैं। ठीक है, तो इन लोगों को इन लोगों ने अपने दिल दिमाग से ये चीज़ें निकाल रखी हैं कि हमें ये देखना है कि सामने वाला पर्सन सही है या नहीं है। ठीक, तो आपको भी अब ये चीज़ें अपने अंदर नहीं रखनी है कि आपको सारी चीज़ों के जवाब पता होने चाहिए कि कौन इंसान कहाँ पे आपके लिए क्या कर रहा है। आपको अवेयर होना चाहिए, आपको सिर्फ अवेयर होने की ज़रूरत है कि आपके लिए क्या चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि आपके लिए सारी जो आसपास चीज़ें आपके चल रही हैं उसमें झूठ बोले जा रहे हैं, या फिर झूठ बोलकर आपकी तरफ लोगों को भेजा जा रहा है, या भेजा गया है, या भेजा जा सकता है। ठीक है, ये जो लोग भी हैं, ये जिस तरह से भी ये आपके साथ कनेक्ट होने की या आपकी एनर्जीज़ के साथ में आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ें इन्हीं के ऊपर रिटर्न टू सेंडर हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने आप के अंदर से वो सारी चीज़ें रिलीज़ करनी होंगी जो कि आपको डाउट में डालती हैं, और आपको जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है लव की, उससे दूर रखती है। यानी कि आपको किसी भी हालत में अपने केयर करना, अपने आप से प्यार करना बंद नहीं करना है, आपको बैलेंस में रहना है। एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट दैट थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। तो ये डेफिनेटली यहाँ पे वो लोग हैं जो कि सुपरफिशियल एनर्जीज़ में हैं और इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि सिचुएशंस बदल चुकी हैं। तो इनमें से कुछ वो लोग हो सकते हैं जिनके साथ आप अपने रिश्ते नहीं रखना चाहते हैं, और ये लोग ये सिचुएशन नहीं समझ पा रहे हैं कि इनको ये एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। इन लोगों की एनर्जी नोज़ी भी है, यानी कि ये हर चीज़ में नाक घुसाने वाले अपने, और घुस के देखने वाले कि आपके बिज़नेस में, आपकी लाइफ में, आपकी एनर्जीज़ में क्या चीज़ें चल रही हैं, या आप कैसे खुद को ठीक रखते हैं, या आपकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है। इसलिए ये आपके बारे में लगातार जानना चाहते हैं, तो रिमोट व्यूइंग करवा रहे हैं। यहाँ पे जो ये सिचुएशंस है ना, यहाँ पे आप लोगों के वो एक्स लोग हैं जो कि अपने आप को कभी भी बदलने के लिए तैयार नहीं हुए थे। चाहे ये आपके एक्स आज से 10 साल पहले के हैं, चाहे ये आपके एक्स अभी 10 महीने के हैं, 10 दिन के हैं, चाहे ये एक्स फैमिली मेम्बर हैं, एक्स आपका कोई फ्रेंड है, एक्स कोई आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, चाहे आपकी शादी हो चुकी है, चाहे आपके लिए नहीं हुई है। ये वो लोग हैं जो कि आपकी एनर्जीज़ के साथ लगातार कनेक्टेड थे और हैं। ख़ास तौर से ये वो लोग हैं जो कि जिनके साथ आपके रिश्ते एक फेलियर साबित हुए, और आपको समझ में आई कि आपने अपने जीवन की मिस्टेक की इनके साथ रिश्ते रख के, या इनके साथ रिश्ते निभा के। ठीक है,
तो ये आपकी उन सब चीज़ों से, आपके उस ग्लो से, आपकी लाइफ में आगे बढ़ने से, आपके हर उस चीज़ से जो कि आपको कंफर्ट देती है, आपको आराम देती है, आपको खुशियाँ देती हैं, आपको लव देती है, आपको हैप्पीनेस देती है, हर उस चीज़ से ये लोग जेलस फ़ील करते हैं। जेलस फ़ील करते हैं तो इसलिए आपके ऊपर लगातार साइकिक स्पिरिचुअल अटैक करते हैं। अटैक करते हैं तो आपको फिर देखना चाहते हैं, या फिर आपकी तरफ ऐसे लोगों को भेजना चाहते हैं जो ये देखें कि आप कितने गलत हैं। आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो आप जीवन के हर क्षेत्र में, हर चीज़ के लिए अपनी इंट्यूशन को यूज़ कीजिए। साथ ही साथ कभी भी कोई आपके ऊपर लव बॉम्बिंग करे तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई आपके साथ ज़रूरत से ज़्यादा मोहब्बत दिखा रहा है, क्योंकि अगर कोई आपको कंट्रोल करना चाहता है तो उसको आपके साथ मोहब्बत दिखानी ही पड़ेगी, है ना। तो अगर कोई कंट्रोल करना चाहता है तो वो आपको मोहब्बत दिखा रहा है या आपके ऊपर लव बॉम्बिंग कर रहा है, चाहे कोई वो फैमिली मेम्बर हो, आपका कोई एक्स फ्रेंड हो, आपकी कोई एक्स हो, कोई नया पर्सन आया हो, कोई भी हो जो एक्स्ट्रा आपके साथ जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है या कर रहा है। आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। इसलिए आपसे कहीं ना कहीं कहा गया है, जो भी ड्रामा आपके साथ चल रहा है वो अननेसेसरी का है। आप ईश्वर को जो दे रहे हैं वही ईश्वर आपको वापस देंगे, क्योंकि प्यार देने वाला या प्यार को ढूंढने वाला या प्यार पाने वाला एक ही पर्सन है। यानी कि एक ही चीज़ चल रही है यहाँ पे, चाहे हो कुछ भी रहा है लेकिन एक ही चीज़ चल रही है। कुल मिला के ये बड़ी गोलमाल एनर्जीज हैं जो मुझे यहाँ पे समझ में आई है। यानी कि यहाँ पे कोई किसी के पास जा रहा है, उससे आपके बारे में बातें कर रहा है, फिर उसको ये कह रहा है कि आप सही इंसान नहीं हैं। फिर अगर आपका कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या फिर आप कुछ इस तरह के काम करते हैं तो ये सलाह दी जा रही है कि जाइए देखिए कि आप क्या काम करते हैं, किस तरह से आप बोलते हैं, किस तरह से आप लोगों को भड़काते हैं, या फिर आप किस तरह से लोगों को विपरीत दिशा में गाइड करते हैं, या फिर आप लोगों को किस तरह से बरगलाकर अपने साथ जोड़ के रखना चाहते हैं, या फिर आप कहते तो कुछ और हैं लेकिन आप करते कुछ और हैं। ये कुछ भी हो सकता है आपके लिए। बेसिकली यहाँ पे ये जो लोग भी हैं और जितने लोग भी हैं, ये आपसे बेसिक बात जो है जेलस हैं, और ये लोग नहीं चाहते हैं कि आप लाइफ में अपने लिए या अपने जीवन के लिए सही डिसीजंस लें। अगर आप सेल्फ लव की एनर्जीज में नहीं होंगे तो डेफिनेटली आप कभी भी आप बीमार होने से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि जो इंसान सेल्फ लव करेगा वो इंसान अपनी केयर करेगा, अपना ध्यान रखेगा। साथ ही साथ ये आपके चक्रास को इफ़ेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके क्राउन चक्रा का और यहाँ पे आपके हार्ट चक्रा की एनर्जीज़ हैं। तो डेफिनेटली आपके चक्रास को इफ़ेक्ट करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे आपकी थर्ड आई की बात भी करता है ये कार्ड, क्योंकि ये इंट्यूशन की बात करता है। तो डेफिनेटली ये लोग नहीं चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी ऐसा देखें, सुने और समझें जो कि हिडन है, जो कि छुपा हुआ है, कि इनके रियल एजेंडा, हिडन एजेंडास क्या हैं। इनके हिडन एजेंडा बेसिकली यही है कि ये आपकी तरफ जिन आधे से ज़्यादा जो आप लोग हैं ना, आपकी तरफ जो भी ये साइकिक स्पिरिचुअल अटैक हो रहे हैं वो इसलिए ही हो रहे हैं क्योंकि आपकी ही फैमिली के कुछ लोग आपसे जेलस फील करते हैं, आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स की वजह से या फिर आपके अच्छे होने की वजह से। चाहे वो आपके लिए आज की बात हो या आज से 20-30 साल पहले की भी बात हो, तो जो आपकी अच्छाइयाँ हैं उनसे इतनी नफ़रत है कि आपके ऊपर ऐसी चीज़ें लगा दी गई या फिर आपके साथ ऐसी चीज़ें जोड़ दी गई और लगातार उन चीज़ों को ज़िंदा रखने की कोशिश की गई जो कि आपको हार्म या हर्ट कर सके। ठीक है। दूसरा, आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके कोई ऐसे एक्स हो सकते हैं जो कि जिनके साथ आपने कभी अपना रिश्ता छोड़ा था या तोड़ा था और उनको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, चाहे ये 10 साल पहले के थे, चाहे ये 20 साल पहले के थे, कि आपने शादी क्यों कर ली, या फिर आपके बच्चे क्यों हो गए, या फिर आपने इस इंसान के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों नहीं किया, या फिर आपने इस इंसान को रिजेक्ट कर दिया। चाहे ये अभी की बात हो, चाहे आज कई सालों पहले की बात हो, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग उस रिजेक्शन के साथ में नहीं जी रहे हैं। आप में से कुछ लोगों ने ऐसे फ्रेंड्स को, ऐसे फैमिली मेम्बर्स को, ऐसे पार्टनर्स को, ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को जिनको आपने रिजेक्ट किया है, ऐसे ग्रुप को, ऐसे आपने स्कूल को, ऐसी आपने किसी सोसाइटी को, किसी संस्था को, किसी इंस्टीट्यूशन को, आपने जिस भी जगह को रिजेक्ट किया है या फिर आप ऐसी किसी भी जगह से बाहर आए हैं, उन जगहों के लोगों को अपना रिजेक्शन जो है बर्दाश्त नहीं हुआ। बर्दाश्त ना होने की वजह से इन लोगों में से बहुत लोगों ने आपस में मिलकर ये डिसाइड किया कि आपके जीवन को तबाह किया जाएगा, लेकिन हम सबके अपने अपने हिडन एजेंडास होंगे। तो ये लोग मिलकर भी और अलग अलग भी अपने हिडन एजेंडास के साथ काम कर रहे हैं। कोई अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज में बैठा हुआ है आपको लेकर, कोई इंसान आपकी लव की एनर्जीज को डिस्ट्रॉय कर रहा है, और कोई इंसान एक ही इंसान है, चाहे वो आपका कोई फ्रेंड हो,
एक्स फ्रेंड हो डेफिनेटली। इस इंसान की सेक्सुअल फैंटेसीज़ हैं आपके लिए, तो ये इंसान आपकी मैरिज पे, आपके रिश्तों पे, आपके फैमिली मेम्बर्स पे, आपके बच्चों पे, आपकी हेल्थ पे, आपकी ब्यूटी पे, आपके बालों पे, आपकी स्किन पे, आपके नेल्स पे ये अपनी गंदी एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है, आपकी बर्बादी प्रोजेक्ट कर रहा है या कर रही है, क्योंकि इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मुझे रिजेक्ट कैसे किया। क्यों? किसी भी फ्रेंड को इतना रिजेक्शन अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उसके मन में कहीं ना कहीं आपको लेके कोई दुर्भावना थी, वो दोस्त नहीं था आपका। ठीक है, तो ये आप में से कुछ लोगों के लिए इस तरह की बात है, कुछ लोगों के लिए उस तरह की बात है। और बाकी जो यहाँ कोवर्कर की एनर्जीज़ हैं, तो डेफिनेटली अपने से बढ़कर तो आगे कोई किसी को बढ़ते हुए देखना चाहता ही नहीं है कि कोई इंसान बढ़े या उसका नाम हो, या आपका अपने किसी वर्क फील्ड में किसी के साथ कोई झगड़ा या बहस हो गई तो उसी को पकड़ लिया आपके ऊपर साइकिक स्पिरिचुअल अटैक करने के लिए, या उसी से बात कर ली, या किसी ऐसे इंसान को हायर कर लिया जिसको देखा, जिसकी रीडिंग अच्छी है या जो सही काम करता है, उस इंसान को पकड़ लिया और उसके मन के अंदर 10 प्रकार की बातें डाल दी। अब वो इंसान भी आपके पीछे लग गया, फिर अलग लोगों के पीछे भी लग गए, अलग अलग लोगों के ग्रुप बना लिए, उनके पीछे लग गए, फिर और कोई किसी और के पास गए, उसके पीछे लग गए, जहाँ जहाँ विजिट किया वहाँ लग गए। नहीं तो इनमें से कुछ लोगों ने तो स्पेसिफिकली आपके लिए विजिट किया है अलग अलग शहरों के अंदर, अलग अलग स्टेट्स के अंदर, अलग अलग देशों के अंदर, ताकि आपके ऊपर इस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट की जा सके। या फिर इनमें से जो लोग भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं, या जो लोग भी आपके ऊपर इस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट करते हैं जहाँ पे इलीगल चीज़ों की एनर्जीज होती हैं, तो उनके पास तो पैसा बहुत होता है, तो यहीं से बैठ के फ़ोन पे बात करी, उस देश के उस इंसान से बात कर, जैसे मैं कहती हूँ ना कि अचानक से कोई सो के उठा और उसने कहा उस देश में, उस शहर में रहने वाले उस इंसान के ऊपर मैं इस तरह का एनर्जी अटैक करूँगा। नहीं, किसी इंसान के पास फ़ोन गया और उसने उठ के उस फ़ोन को अटेंड किया, उसको कहा गया तेरी सर्विसेज लेनी है, तेरे से बातें करनी है, तेरे से रीडिंग करवानी है, चल भाई अब ये उस देश में, इस देश में, इस शहर में, इस जगह पे रहने वाले इस इंसान की ये फ़ोटो है, अब चल इस पे रिमोट व्यूइंग कर, अब चल इसके लिए ये कोर्स तू कर, या हमें करवा, या हमें बता, अब चल इसके ऊपर तू साइकिक स्पिरिचुअल अटैक कर, इसके लिए तू डार्क रिचुअल्स कर। तो अचानक से जो कोई उठा आपके ऊपर स्पेल वर्क करने के लिए, क्योंकि उसे पैसा मिला, ठीक है। तो आप लोगों की कहानी में बहुत कुछ है ऐसा जो अलग अलग लोगों के लिए अलग चल रहा है। आई एम काइंड एंड कैन शो अदर्स काइंडनेस, तो आप काइंड पर्सन हैं, ये आपके लिए अफर्मेशन है जो हेल्पफुल हो सकती है। आप दयालु हैं और आप दूसरों को भी दयालुता दिखा सकते हैं। और आपके बारे में यहाँ पे ये कहा गया है लोगों से कि आप बच्चों को और आप जानवरों को नुकसान पहुँचाते हैं, या फिर आप कहते कुछ और हैं और आप करते कुछ और हैं। और बाई चांस यहाँ पर मैंने एनिमल्स का ही आज कार्ड लिया है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल गैब्रियल। आर्कएंजल गैब्रियल भी आज आपकी रीडिंग में मौजूद हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपकी होने के लिए। आई स्लीप वेल एंड हैव गुड ड्रीम्स। तो आपको चिंता में अपना सर खपाने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से सो सकते हैं और आपको अच्छे सपने भी आ सकते हैं। तो ड्रीम इन्वेडिंग आपके लिए हो सकती है। यहाँ पे है आपके लिए सर्कल, मैजिक स्टार्ट्स विद मी। तो मैजिक आपके साथ ही स्टार्ट होता है, इसलिए आपको अपने दिमाग को जहाँ सेट करना है उसी तरफ फोकस कीजिएगा, इधर उधर नहीं ले जाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर। अच्छा, दो हैं यहाँ पे। आई एम जनरस एंड लविंग, तो आप दयालु और प्यारे हैं। आई एम लव्ड एंड प्रोटेक्टेड। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो आप प्रोटेक्टेड हैं, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था आप प्रोटेक्टेड हैं। अगर आप मेरी रीडिंग सुनते हैं और मैं आपसे कहती हूँ, कभी भी मैं आपसे कहूँ कि चीज़ें रिटर्न टू सेंटर हो रही हैं या फिर आप प्रोटेक्टेड हैं, तो मेरी बात को हल्के में कभी नहीं लीजिएगा। मैं ऐसे नहीं कहती हूँ, मैंने पहले भी आपको ये बात बोली है। कन्फर्म हो जाता है तो और अच्छा लगता है। द वर्ल्ड लव्स मी, तो दुनिया आपसे प्यार करती है और आप दुनिया से प्यार करते हैं। आप जैसे हैं वैसे रहिए। वो एक गाना है ना, जैसी तू है वैसे रहना, जैसे आप हैं वैसे आप रहना। आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है किसी के लिए, ना ही आपको अपने आप पे डाउट करने की ज़रूरत है। जो भी मैजिक स्टार्ट होता है वो आपके अंदर से ही होता है, यानी कि आप ही वो इंसान होते हैं जो अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स के साथ जुड़े हुए होते हैं और उनके साथ आप लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए आपको अपने ऊपर जरा भी संदेह करने की ज़रूरत नहीं है। तो होप कि मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तारा 777 टैरो फर्स्ट चैनल है, तारा योर गाइड टू लाइट सेकंड चैनल है। सेकंड चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सेकंड चैनल पे भी वीडियोज़ आते रहते हैं, देख लीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।